नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। विकासनगर जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि घोटालेबाज महाभ्रष्ट कृषि मंत्री गणेश जोशी द्वारा जिस तरह से लगातार घोटालों को अंजाम दिया जा रहा है, उससे सरकार व प्रदेश की छवि धूमिल होती जा रही है। लेकिन राजभवन को ये गूंज सुनाई नहीं दे रही है। ऐसे महाभ्रष्ट मंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से निकाल बाहर किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ नगर निगम भूमि खरीद घोटाले के मास्टरमाइंड की भूमिका, जिनके दबाव में अधिकारियों द्वारा सरकार को 40 करोड़ रुपए की चपत लगाने की साजिश रची गई, राजभवन द्वारा संज्ञान न लिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। राजभवन की भूमिका से प्रतीत होता है कि राजभवन सिर्फ और सिर्फ ऐशगाह बनकर रह गई है, जिसका जन सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है। आखिर गवर्नर साहब ने क्यों जनता से मुंह मोड़ लिया है? नेगी ने कहा कि उक्त मंत्री द्वारा सबसे पहले घोटालेबाज उद्यान निदेशक श्री बवेजा को सीबीआई जांच से बचाने के लिए मां सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करवाई तथा इसी क्रम में हाल ही में कृषि मित्र मेला में घोटाले की पटकथा को अंजाम दिया गया व तराई बीज विकास निगम की परिसंपत्तियों भूमि नीलाम करने में भी घोटाले का आरोप मंत्री के सर पर है। आय से अधिक मामले में मां न्यायालय द्वारा सरकार से इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर सहमति मांगी गई, लेकिन शासन द्वारा इनको अभय दान दे दिया गया। जैविक खेती बागवानी में भी गड़बड़ी के आरोप इनके सर पर हैं। इसके साथ साथ निर्माणाधीन सैन्य धाम में गड़बड़ी तथा विदेशी टूर में लाखों रुपए की बर्बादी का आरोप भी उक्त भ्रष्ट मंत्री के सर पर है। नेगी ने कहा कि उक्त महाभ्रष्ट मंत्री द्वारा 5 से 7 साल में सैकड़ों करोड़ की अघोषित संपत्ति अपने गुर्गों परिजनों रिश्तेदारों के नाम अर्जित कर ली है, जिसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। हाल ही में मां उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त तमाम गड़बड़ियों के मामले में मंत्री गणेश जोशी को नोटिस जारी किया गया है। इसका संज्ञान लेकर सरकार को उक्त भ्रष्ट मंत्री को मंत्रिमंडल से निकल बाहर करना चाहिए। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जो व्यक्ति 15 से 20 साल पहले मुफलिसी के दिन गुजर रहा था, एकदम कैसे सैकड़ों करोड़ अघोषित का मालिक बन बैठा। राजभवन इस बात की भी जांच कराए कि जनपद देहरादून व आसपास जितने भी कम्प्लेक्स मॉल अपार्टमेंट इमारतें बने हैं, उनमें कितने इनके परिजनों व गुर्गों के नाम धमकाकर हासिल किए गए हैं। भ्रष्ट मंत्री के काले कारनामों के चलते प्रदेश की छवि धूमिल हो रही है। मोर्चा राजभवन की उदासीनता एवं गैर जिम्मेदाराना रवैया के खिलाफ लानत भेजता है। पत्रकार वार्ता में भीम सिंह बिष्ट व अतुल हांडा मौजूद थे। जनसंघर्ष मोर्चा लगातार राजभवन पे हमलावर है और हमारा कहना है कि हमारे जो गवर्नर साहब हैं, उनकी जो कार्यप्रणाली है, जो कार्यशैली है, वो बिल्कुल भी किसी मामले में गंभीर नहीं दिख रहे। ऐसे में उनकी उदासीनता के चलते पूरे प्रदेश को गर्त में धकेलने का काम किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो कृषि मंत्री हैं गणेश जोशी जी, जिनके घोटाले की गूंज पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में सुनाई दे रही है। नगर निगम भूमि घोटाला जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी, जिसमें कई आईएएस अधिकारी निलंबित हुए हैं और उसमें 40 करोड़ रुपए सरकार को चपत लगाने का जो मामला था। लेकिन राजभवन जैसी संस्था बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रुख अपनाई हुई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा कहना है कि गैर जो राजभवन है आज आखिर क्यों चुप्पी साधे हुए? क्या कोई हमारे गवर्नर साहब को कोई डर है या उनको अपना पद जाने का कोई डर है कि कहीं मैं इस बारे में बोलूंगा तो मेरा पद चला जाएगा? अरे आप फौजी काहे के लिए डरते हैं आप लोग? आपको इस बात को देखना चाहिए कि प्रदेश के अंदर गणेश जोशी जी ने जिस तरह से लूटने का काम किया, सैकड़ों करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति जो उन्होंने साम्राज्य बनाया, इस मामले में उनकी चुप्पी है। और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गणेश जोशी जी के माननीय न्यायालय सरकार को कह चुका था, इसमें एफआईआर के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्होंने उनको बचाने का काम किया। उनके खिलाफ कई ऐसे मामले हैं। उद्यान निदेशक जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनके खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। उसको बचाने के लिए एसएलपी दायर हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। ये हालत है। तराई बीज निगम है, उसके साथ कृषि मित्र मेला में जो घोटाला है, जैविक खेती बागवानी के विदेशी टूर में जो घोटाला है, निर्माणाधीन सैन्य घोटाला, इतने ज्यादा घोटाले उनके नाम पर आज दर्ज हैं। लेकिन बावजूद इसके राजभवन
खामोश क्यों है, ये हमारी चिंता का विषय है। राजभवन क्या ऐसा आराम के लिए बना है? राजभवन क्यों कुछ नहीं करता है? और हमारे जो गवर्नर साहब हैं, मैं समझता हूँ ऐसे गवर्नर आज तक इस प्रदेश में नहीं आए जो बिल्कुल ही कान में रुई डाल के सोए हुए, वो भी तेल लगा करके कान में। ऐसे में बताइए इस प्रदेश का क्या होगा? अरे आप प्रदेश का नमक खा रहे हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रदेश को बचाना है इन करप्ट मंत्रियों से। सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां कहां से बन रही है गणेश जोशी जी की? तमाम जितने भी जनपद देहरादून में अन्य जगह पर जितने भी कॉम्प्लेक्स है, अपार्टमेंट बनते, बगैर उनका भागीदारी सुनिश्चित के कोई काम ही नहीं होता, अड़चन लगा देते। अगर इसकी जांच हो तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पे बहुत कुछ प्रदेश में अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम फिर वही कहते हैं, राजभवन को हम लानत भेजते हैं। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।